कलिंगा विश्वविद्यालय ने B+ नैक विश कर रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में हम लोग A और A+ की ओर बढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। कलिंगा विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपस्थित ऑनरेबल गवर्नर मैडम, साथ में हमारे आदरणीय श्री उमेश मिश्रा जी, साथ ही उपस्थित कलिंगा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार जी, डॉक्टर संदीप अरोड़ा जी, डॉक्टर संजन सिंह जी, डॉक्टर आर सिंघार जी, डॉक्टर बाइजू जॉन जी, डॉक्टर संदीप गांधी जी और सभी उपस्थित सभी संकाय के HODs, प्रोफेसर, सभी PhD धारक, स्नातक स्नातकोत्तर के आज सभी डिग्री धारक और सभी उपस्थित गणमान्य नागरिक, आदरणीय मंच, आज कलिंगा विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह है। ये 2013 से लगातार चल रहा है और जब हम लोग छोटे थे, स्कूल जाने का पहला मौका मिलता है तो हमें अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्कूल में अपने परिवार के अलावा दूसरे जो हमारे शहर के हैं दूसरे बच्चों से घुलने मिलने का मौका मिलता है और एक समाज का थोड़ा बहुत दर्शन हमको स्कूल में होता है। लेकिन जब हम कॉलेज आते हैं तो ना सिर्फ शहर बल्कि दूसरे शहरों के, दूसरे स्टेट्स के, हमारे देश के कई अलग अलग राज्यों के और कई बार तो दूसरे देशों के स्टूडेंट से भी मिलने का मौका मिलता है और बृहद एक हमारे समाज का, हमारे वातावरण का एक अनुभूति हमारे अंदर होता है। तो ये अनुभव जो हमको इस बीच में प्राप्त होता है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे कॉलेज लेवल हो, चाहे अन्य लेवल पे, वो अनुभव हमारे जीवन में हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये जितने भी आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। सभी ने जो PhD डिग्री प्राप्त की है सभी को बहुत सारी बधाई, जितने भी डिग्री धारक को बधाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि शिक्षा को किस तरह से आगे ले जाया जाए। शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उन्होंने स्कूल लेवल पे स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला और अभी उसी तर्ज पे हम स्वामी आत्मानंद कॉलेज खोलने वाले हैं। मैं ऑनरेबल गवर्नर मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे कैबिनेट ने एक नई पॉलिसी पे हामी भरी है और उस पॉलिसी के अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ को 3 हिस्सों में बांटा। एक वो हिस्सा जो विकसित क्षेत्र है शिक्षा के लिहाज से, एक वो एरिया जो पिछड़ा क्षेत्र है शिक्षा के हिसाब से और एक वो एरिया जो अति पिछड़ा क्षेत्र है शिक्षा के हिसाब से। और वो अति पिछड़ा क्षेत्र और विकसित क्षेत्र और हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र है उसमें कॉलेजों का रेशियो अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जो विकसित क्षेत्र है सारे कॉलेज का कॉन्सेंट्रेशन और सबसे ज्यादा डिमांड भी वहीं आता है। सरकार के पास भी डिमांड होती है, सवाल नहीं जाता। तो एक नई पॉलिसी हम लोगों ने लॉन्च की है। उस पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति अति पिछड़ा क्षेत्र में कॉलेज खोलने के लिए आगे बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के द्वारा उसको इंसेंटिवाइज कर किया जाएगा। लैंड लीज की बात हो, चाहे उसके रिकरिंग बजट हो, उसमें गवर्नमेंट उसकी मदद करेगा। इतना ही है कि उसकी जो फीस निर्धारण रहेगा वो भी एक कमेटी तय करेगी। और पॉलिसी इसलिए लाया गया है ताकि हमारे जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, जो हमारे पिछड़े क्षेत्र है और जो हमारा विकसित क्षेत्र है जहाँ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको भी हमारे सभी क्षेत्रों में बढ़ाया जाए। और उससे मुझे ये अनुमान है कि हमारा जो GR का रेशियो है मैडम, उसमें हम जरूर इम्प्रूवमेंट पाएंगे, क्योंकि अभी नेशनल लेवल के हिसाब से GR हम लोग कहीं पीछे रह जाते हैं। इसी तर्ज में कलिंगा विश्वविद्यालय ने B+ नैक लाए हैं
मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ और ये विश कर रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में हम लोग ए और ए प्लस की ओर बढ़ेंगे। और चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कलिंगा यूनिवर्सिटी काफ़ी मजबूत यूनिवर्सिटी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर हम लोग पेपर सबमिट में अगर हम लोग आगे बढ़े, अगर रिसर्च पेपर सबमिट करने में हम लोग अगर आगे बढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कि कलिंगा यूनिवर्सिटी को ए प्लस या ए आने में हमको कहीं से पीछे रख सकते। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं यही विश्वास रखता हूँ कि आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी हमारा ए प्लस में आएगा और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगा। इन्हीं सबको एक साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।